कि आप तो 14 को तो आपकी चाची की डेथ हो गई है, आप तो क्रोकोडाइल टीयर्स दे रहे थे, आज तो आप हंस रहे हो। तो उनको लग रहा है वो आंख बंद करने, लेकिन ये आंख बंद नहीं होती थी। हस्बैंड की ऐसी हालत, चाची की डेथ, अनन्या वाज नॉट फीलिंग वेल एंड इफ आई वाज स्माइलिंग। हे माय लवली एमवी फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी व्लॉग्स। आई रियली होप आप सब बहुत 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 ज्यादा अच्छे हो। सो यस, टाइटल देख के आप लोग घबरा गए होंगे कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, मतलब आपने व्लॉग्स देखे हैं मेरे ओवर द टाइम, तो मतलब ये मोस्ट प्रोबेबली आपने नोटिस नहीं किया होगा ये दैट वी हैव गॉन थ्रू लास्ट मंथ। सो हमने पहले ये चीज़ शेयर क्यों नहीं करी, बिकॉज मैं या सुभाष हम लोग खुद श्योर नहीं थे कि फाइनल क्या रिजल्ट होने वाला है, मतलब कितना इम्प्रूवमेंट आने वाला है, कैसे ठीक होगा। तो बीच में अगर मैं बोलती तो आप लोगों के क्वेरीज आते, या फिर फैमिली मेंबर्स को हमने सबको बताया नहीं था, कुछ ही हमारे फैमिली मेंबर्स थे जिनको हमने बताया था, बिकॉज दिस वाज समथिंग न्यू एंड वी ऑल्सो डिड नॉट हैव द आंसर्स अनटिल एंड अनलेस सब कुछ ठीक हो जाए। डॉक्टर्स ने बोला था ठीक हो जाएगा पर जब तक ठीक ना हो, इवन वी वर नॉट श्योर, तो हम क्या बोलते ना। इसलिए हमको था कि चलो एक बार लेट अस गो थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस, ठीक हो जाए उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट इट, बिकॉज दिस वॉज समथिंग वेरी न्यू। वी वर कॉट लाइक, हमको कुछ नहीं पता था कि मतलब ऐसा भी हो सकता है। जस्ट स्टार्टिंग विद एन ईयर पेन, यहां तक चीजें पहुंच सकती हैं, वी डिड नॉट नो। सो दिस वॉज एब्सोल्यूटली न्यू फॉर अस, टफ फॉर अस, बट वी क्रॉस दैट स्टेज। हम आज सुभाष इज एब्सोल्यूटली फाइन, रिकवर्ड। सो टुडे आई थॉट कि जब हम अच्छे पोजीशन में है, वी हैव सीन ऑल द स्टेजेस एंड successfully we are fine. So this is the right time to share with you guys what we have been through. क्या था ये, मतलब एकदम से फेशियल पैरालिसिस जिसको बोलते हैं, हाफ फेस पैरालाइज हो गया था सुभाष का। सो आई कम इनटू ऑल दैट डिटेल्स सो दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन तो जो था मेरा ये वीडियो बनाने का था अवेयरनेस के लिए ज्यादा, कि अगर आप में से किसी को हो तो घबराओ ना, इट विल बी ओके। सो आई एम गोइंग टू, जो वीडियो है ना मैंने बहुत ज्यादा प्लान आउट नहीं किया है, तो शायद मैं इधर से उधर टॉपिक वाइज इधर से उधर शफल करूं। सो पार्डन दैट, बट आई ट्राई टू कीप इट अंडर सर्टन टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। सो आई स्टार्ट विथ हमको कैसे पता लगा, सिम्टम्स वगैरह क्या थे, कैसे पता लगा, फिर कॉजेज क्या होते हैं, क्यों हुआ ऐसा। उसके बाद वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड कैसे रिकवरी हुआ एंड व्हाट ऑल वी वेंट थ्रू। सो वो सारा वी आर गोइंग टू टेक यू वन बाय वन। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, मैंने सुभाष को भी साथ में बैठा लिया है बिकॉज ही इज द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इन मोर डिटेल्स, बिकॉज ही हैज गॉन थ्रू अ लॉट। We have gone through a lot. We have, yes, of course. Collectively, yes. Yes. So he is Subhash, he is my husband in case you are new to my channel. और मेरी एक बेटी है 8 साल की. So yes, हो गया काफी बैकग्राउंड, अभी और इसको इंट्रो को पुल ना करके let's just get into the topic. Yes. So It all started with the ear pain. तो आप लोगों ने देखा ब्लॉग ही था वो ब्लॉग में कि कैसे स्टार्ट हुआ था. We consulted few doctors and they said it's a muscle spasm. हाँ, so हम लोग वैसी दवाई खाए थे कि ठीक है चलो ठीक हो जाएगा, सेक के या कोई दवाई खा के. हाँ, चलो मैं थोड़ा डिटेल में अच्छे से बताती हूँ. सो बेसिकली क्या हुआ था सुभाष के, मैं इसलिए डिटेल में बता रही हूँ बिकॉज कान दर्द इज लाइक वेरी कॉमन. सो वी टेंड टू इस डायरेक्शन में हम लोग जाते ही नहीं कि इससे ये भी हो सकता है, तो मैं इसीलिए इसको थोड़ा ज्यादा डिटेल में बता रही हूँ सो दैट आप लोग अवेयर रहे. कभी आसपास किसी को हो तो दिमाग में एक वो रहे कि ये भी हो सकता है ना, तो उस हिसाब से आप उस चीज को देखोगे, वो नजरिया भी रहेगा आपका कि ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है. सो नॉर्मल जैसा ईयर पेन होता है, अनन्या मेरी डॉटर, उसको ईयर पेन का इशू रहा है, तो सुभाष को ईयर पेन एज सच नहीं रहा है कभी भी. ईयर पेन आई थिंक फर्स्ट टाइम सुभाष को कान में उसने बोला कि थोड़ा पेन हो रहा है, ठीक है, तो इवेंचुअली कान में पेन होता है. स्टार्टिंग में फर्स्ट डे तो आप डॉक्टर के पास जाते नहीं हो, हल्का हल्का पेन था, तुमको लगा शायद हल्का पेन है, ठीक हो जाएगा धीरे. फिर नेक्स्ट डे पेन थोड़ा बढ़ गया, तो हमने सोचा कि चलो अब डॉक्टर दिखा लेते हैं, बिकॉज मेरी डॉटर को भी जब पेन होता है ईयर में तो जनरली निकलता है कि ईयर इन्फेक्शन काइंड ऑफ, तो दिखाते, फिर वो ड्रॉप्स वगैरह देते हैं, उससे ठीक हो जाता है. तो डॉक्टर को दिखाया, रेप्यूटेड प्रॉपर अच्छे डॉक्टर को दिखाया, ऐसे ही जाके किसी को नहीं दिखाया, अच्छे डॉक्टर को दिखाया, अच्छे हॉस्पिटल में, आई एम नॉट नेमिंग दैट हॉस्पिटल, बट अच्छे हॉस्पिटल में, बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे दिखाया. और उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला कि नहीं, ईयर इन्फेक्शन नहीं है, मसल स्पैज्म है. बेसिकली यहाँ पे जो मसल है उसमें कुछ इन्फ्लेमेशन वगैरह है, इस वजह से आपको पेन हो रहा है ना. तो मेडिसिन वगैरह दिए उन्होंने, एक दिन मेडिसिन खाया, नेक्स्ट डे बोला था कि सेकंड करो गर्म से, तो आई मीन शुड बी ओके, पेन कम होना चाहिए आपका. तो मेडिसिन खाया एक दिन, पूरे दिन, अगले दिन फिर सुभाष को मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं था, नॉट इवन सिंगल डिफरेंस की दर्द बढ़ रहा था. फिर हमने सोचा चलो सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं कि मसल स्पैज्म है कि नहीं है. तो फिर हमने एक और डॉक्टर को दिखाया, जनरल फिजिशियन थे यहाँ पे, हमने ईएनटी को नहीं दिखाया था. पहली वाली डॉक्टर ईएनटी थी और
इसीलिए हमने जनरल फिजिशियन को दिखाया बिकॉज शाम का कि दोपहर का टाइम था, कोई और डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। सो जस्ट टू बी श्योर कि कुछ और ना हो रहा, इन्फेक्शन बढ़ ना जाए, बिकॉज ईयर पेन ऐसा होता है, हाँ पेन बढ़ जाता है एग्जैक्टली ऐसा होता है ना कि रात रात में इतना पेन होता है बिकॉज आई सीन माई डॉटर कि आप सो नहीं पाते हो। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने सोचा अभी जो डॉक्टर उसको दिखा लेते हैं, कल देखते हैं फिर क्या करना है। तो हमने जनरल फिजिशियन को दिखाया तो उन्होंने भी वही बोला सेम कि मसल्स कंटिन्यू करो, मसल स्पैज़म ही है। नेक्स्ट डे नो इम्प्रूवमेंट। आपने देखिए मेरे व्लॉग में मैंने ये सब डिस्कस किया है। फिर हमने ढूंढा, मैंने और सुभाष ने मिलके ENT देखा हमने। फाइनली सुभाष को एक अच्छा डॉक्टर मिला। वो एक्चुअली हमने तब देखा जब मैंने sorry, पाउट किया तो थोड़ा सा डिविएशन हो गया था लिप्स का। मैं बताती हूँ। और यहाँ का पूरा टेस्ट एक राइट साइड का तो एक्चुअली हमको लगा अलार्मिंग जब पेन, जैसे मैंने बोला 2 डॉक्टर को दिखा लिया, अगले दिन पेन तो था ठीक है, साथ में सुभाष ने स्टार्ट किया बोलना, दोपहर को लंच कर रहे थे कि मेरे को ना एक साइड में टेस्ट थोड़ा कम आ रहा है। कलर चला गया था टेस्ट। हाँ टेस्ट चला गया था ना कि टेस्ट आधे टंग में टेस्ट नहीं। सो दीज आर दी सिम्टम्स। हाँ ये जो आपको मैं बता रही हूँ तो जस्ट केयरफुली इसको थोड़ा सुनना, ध्यान देना इन सिम्टम्स पे। आधे टंग का टेस्ट चला गया था सुभाष का। तो फिर सुभाष ने आधे टंग एज इन एक साइड का, हाँ मतलब सुभाष का हाफ फेस पैरालिसिस था, उस तरफ का, हाँ हाफ फेस सुभाष का राइट वाला साइड पूरा पैरालाइज था। तो उस टाइम पे पूरा नहीं हुआ था, इट वाज जस्ट द बिगनिंग। तो उसका टेस्ट चला गया था एंड सुभाष जब पाउट कर रहे थे तो उसका हल्का सा लिप्स का डिविएशन था इस साइड में। जैसे अपन पाउट करते हैं तो ऐसे स्ट्रेट रहता ना बीच वाला पार्ट, सुभाष का हल्का ऐसा सा हो गया था। इट वाज ग्रेड 2 दैट टाइम। हाँ ग्रेड 2 में डॉक्टर आई विल कम टू दैट। सो ये 2 सिम्टम्स मेन थे और तो उस टाइम पे और कुछ नहीं फील हो रहा था ना, ये मेन था फिलहाल तो तब तो यही तब यही 2 सिम्टम्स से स्टार्टेड। तब हमको लगा कि समथिंग इज नॉट राइट। और गूगल भाई जैसे ही कुछ होता है तो गूगल सर्च करना स्टार्ट करते हैं तो वो तो बट ऑब्वियस है, जो कि नहीं करना चाहिए बिकॉज गूगल आपको सही आंसर नहीं देता है, कंफ्यूज और करता है। तो इसीलिए हम गूगल सर्च को जस्ट टू बी ऐसे रेफरेंस के लिए कर रहे थे, लेकिन हमने डॉक्टर ढूंढ के हमने अपॉइंटमेंट ले लिया। तो शाम का अपॉइंटमेंट था 8 साढ़े 8 का। तो तब तक देख रहे थे भाई क्या क्या हो सकता है, कुछ इमरजेंसी में कहीं जाए क्या। तो फिर सुभाष गए डॉक्टर के पास। तो फिर देन यू लाइक टू से डॉक्टर ने कैसे चेक किया, नाउ कम्स द डायग्नोसिस, है ना। नहीं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर को मैंने एक्चुअली वहां जाके मैं एकदम बोलने लगा कि अरे मेरा पाउट ठीक से नहीं हो रहा है, मेरे यहाँ का टंग का ही चला गया, मतलब आई वाज कंटिन्यूअसली स्पीकिंग। तो डॉक्टर बोला ओके वेट लेट मी चेक। मैंने बोला कि इसको ब्लिंक करो आइस को, इसको ऊपर करो ऐसा करके, इसको ऐसा ब्लिंक करो आइस को, और मतलब पाउट करो, और भी 1-2 चीजें उसने पूछी। एंड देन ही सेड इट्स उन्होंने चेक किया था वो तुम्हारे कान में, हाँ वो चाहिए, बट वो इन्फ्लेमेशन इस कान से नहीं पता लगता है। अच्छा बिकॉज वो इन्फ्लेमेशन था दैट वाज इनसाइड द ईयर, जो फिजिकली तुमको मतलब वो डाल के भी नहीं पता लग गया, जो कान में डाल के। बेसिकली फेस के सारे वो जो उसको वो मिल रहे थे ना इंडिकेशंस, उससे ही से इट्स अ ग्रेड 2 फेस पैरालिसिस। तो अभी चालू करना पड़ेगा मेडिकेशन। तो कैसा रहता है फेशियल पैरालिसिस जो होता है, बेसिकली इसका प्रॉपर टर्म है बेल्स पैल्सी, सॉरी फेशियल पैल्सी या फिर बेल्स पैल्सी, जिसमें आपका हाफ फेस जो है वो पैरालाइज हो जाता है। माइट बी हाफ और या फिर फुल भी होता है कभी किसी केस में, बहुत ही रेयर केस, टचवुड दोनों भी हो सकता है, फुल भी हो सकता है। सो इसमें ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, आई थिंक मैक्सिमम इज 6। आई एम रियली सॉरी अगर मैं टेक्निकली उतना करेक्ट नहीं दे रही हूँ बिकॉज दिस इज जस्ट अ लेमैन लैंग्वेज दैट आई एम यूजिंग। टेक्निकली आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, यू नो, सो जितना हमारा एक्सपीरियंस है वो हम शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट येस दिस इज कॉल्ड बेल्स पैल्सी। तो हम थे उस दिन ग्रेड 2 पे। फिर डॉक्टर ने ट्रीटमेंट वगैरह का बोला। देन ही स्टार्टेड विद स्टेरॉइड्स और कुछ एंटीवायरल, जो कि वायरल इन्फेक्शन होता है बेसिकली, वो उसकी वजह से ही हुआ था। तो वो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए वो एंटीवायरल टैबलेट्स शुरू किया। स्टेरॉइड्स मेन थे उसमें। ओके सो एक बार हम बता देते हैं कि बेल्स पैल्सी होता क्या, क्यों हुआ ये रीजन, ठीक है ना। उसके बाद देन विल कम टू ट्रीटमेंट। सुभाष ने बता ही दिया। सो क्या होता है बेल्स पैल्सी, क्यों होता है ऐसा फेशियल पैरालिसिस। एक्चुअली हमारे जो ब्रेन से ना 2 नर्व्स आते हैं, दोनों साइड के फेस को कंट्रोल करते हैं। सो वो आपके ईयर के थ्रू आते हैं। आई एम गिविंग अ वेरी लेमन लैंग्वेज में, आई एम जस्ट डिस्कसिंग दिस। यहाँ पर उसकी ब्रांचेस निकलती है अलग-अलग, आईज के लिए, नोज के लिए, लिप्स के लिए, चिन के लिए। 7th क्रेनियल नर्व। तो आपके यहाँ पे जैसे ट्रीज के ब्रांचेस होते हैं ना, वैसे यहाँ से वो ब्रांच आता है, तो उस नर्व का आईज में जाता है, यहाँ पे आता है। तो ये पूरा पार्ट जो है ना आपका फेस का, वो कंट्रोल करता है, टेस्ट कंट्रोल करता है और आपकी स्पीच कंट्रोल करता है। आपकी आइज ब्लिंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट, आइज ब्लिंकिंग को कंट्रोल करता है। बिकॉज जब सुभाष का ये हुआ पैरालिसिस तो आंख सुभाष की ब्लिंक नहीं होती थी। सो आई विल कम टू दैट। सो वो नर्व में इन्फ्लेमेशन होता है, तो वो सिग्नल बंद हो जाता है। अब सिग्नल बंद है तो आपकी आंखें नहीं झपकती हैं, आपका जो लिप है वो ड्रूल नीचे हो जाता है।
सुभाष के में उतनी ड्रूलिंग नहीं आई थी, बट डिविएशन हो गया था काफी। हाँ, तो जैसे सुभाष ओ बोलते थे तो ओ सामने नहीं आता था, ओ यूज टू गो लाइक दिस, बिकॉज ये जो साइड है ग्रेविटी का फोर्स रहता है और आपके नर्व्स काम नहीं कर रहे हैं, तो ग्रेविटी के वेट से वो आपका ये जो साइड है ना थोड़ा ऐसा हो जाता है। आपका ये आईज भी ऐसे नीचे की तरफ होता है, पूरा ऐसे आपकी आईज को नीचे हो कवर जाता करना शुरू करता है आपका ऊपर का ये जो पार्ट है, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट विद ग्रेविटी नीचे चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ और तो कंट्रोल है ही ना कहीं पे। एंड सेम गोज विद दिस ऐसे। यस, सो क्योंकि वो नर्व आपकी खराब हो जाती है, खराब मतलब इन्फ्लेम्ड हो जाती है, इस वजह से आपके सिग्नल्स नहीं आते हैं, तो ये पूरा पार्ट आपका जो भी आपके फंक्शंस होते हैं पार्ट का, दोनों अगर नर्व्स अफेक्टेड हैं तो दोनों साइड, जिस साइड में अफेक्टेड है वो साइड, तो वो साइड आपका फंक्शन नहीं करता है, सेंसिटिव नहीं रहता है किसी चीज को लेके। तो प्रॉब्लम कैसी आती है आपकी, सबसे ज्यादा इशू रहता है आंखों पे, बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, बिकॉज डॉक्टर वही बोल रहे थे कि अगर, क्योंकि आंखें ब्लिंक नहीं करती हैं, आंखें ओपन। सुभाष की एक आंख इतनी बड़ी हो गई थी, ये वाली इतनी बड़ी आंख सुभाष की ऊपर ही रहती थी ऐसे। सुभाष की आंखें ना बहुत छोटी छोटी है, पहली बार जिंदगी में मैंने इतनी बड़ी आंख देखी सुभाष की। एक ही आंख दिख पाई, लेकिन बड़ी दोनों नहीं दिखी, टचवुड दोनों देखना भी नहीं है, एक ही वाज एनफ। तो ये आंख बड़ी रहती थी, ये आंख नॉर्मल रहती थी, लेफ्ट साइड वाज नॉर्मल, और ये ब्लिंक नहीं होती थी। ठीक है, अगर ये ब्लिंक नहीं होगा तो पानी नहीं आएगा, मॉइस्चर नहीं आएगा, आईज ड्राई होते हैं, आईज का खराब होने का बहुत डर रहता है, डैमेज होता है जनरली। अगर आपका आईज आपको ठीक से आपका क्या बोलते हैं उसको, Blink लुब्रिकेट नहीं हुआ आईज नहीं आपकी, तो उसके लिए आपको हमेशा 2-2 घंटे में ड्रॉप डालनी पड़ती है। कीप योर आई क्लोज विद पैच। रात को मैं पैच लगा के सोता था, हाँ, क्योंकि वो क्या होता है, रात को पता नहीं लगता, आपकी आईज ओपन रहती है। हाँ, तो एक्चुअली एक बैंडेज जैसे होता है ना, वैसे एक पैच आता है ऐसा, तो आप, क्योंकि आप आंखें बंद नहीं कर सकते, खुद से बंद करके पैच नहीं, आपको आंख को ना, क्योंकि वो आंख बंद ही नहीं होती है, आपको आंख को पुल डाउन करके नीचे रखना पड़ता है, उस पैच को दबा के लगाना पड़ता है, ताकि आपकी आंख जो है ना बंद रहे। सुभाष जब नहाते थे, जैसे शैम्पू वगैरह करते हैं, तो आंखों के अंदर पानी जाता है, क्योंकि उनको लग रहा है वो आंख बंद करने, लेकिन ये आंख बंद नहीं होती थी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आंखों का ध्यान रखना, जो हर डॉक्टर बार बार बोल रहा था। हर डॉक्टर मतलब बताते हैं कौन से डॉक्टर थे, तो वो बार बार बोल रहे थे कि आंखों का ध्यान रखो। लुब्रिकेटिंग मेडिसिन दिए थे उन्होंने, है ना, ड्रॉप्स दिए थे, हाँ, ड्रॉप्स दिए थे 2, और वही था, पैच लगा के रखो, put that in your eyes। काम बंद करो। तो सुभाष ने 1 वीक का छुट्टी ले रखा था ऑफिस से, आपको स्क्रीन टाइम बंद ही, और पहली बार हुआ था, इतना टेरिफाइड था और सब कुछ हो गया था। नाउ जो स्माइल आपको दिख रही है ना, ऐसी वाली, ये सिर्फ स्माइल इस तरफ होती है, ये तो सुभाष ये स्टैटिक रहते हैं यहाँ पे, तो स्माइल से ऐसे रहती है पूरी, ऐसे हंसते थे, ऐसे, क्योंकि ये वाला पार्ट लेफ्ट, ऐसे नहीं, लेफ्ट है ना, लेफ्ट वाला पार्ट तो स्माइल करता था, राइट वाला पार्ट वाज लाइक स्टैटिक ऐसे। सो वो चीज था। तो आई थिंक वी डिस्कस, मेंटली भी आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, और तुम जब बात करते हो तो तुम्हारा बात ठीक से निकल नहीं पा रहा है, आवाज क्लियर, तो वो भी नॉर्मली कॉल्स बहुत होती है, तो आई कैन नॉट टेक कॉल्स इन दैट सिचुएशन। वर्क फ्रॉम होम है तो सारी, आपको पता है कि कॉल्स पे ही होता है सब कुछ, तो स्पीच क्लियर नहीं होता है, स्पेशली जो वर्ड्स जिसमें एयर की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है ना, उस टाइप के वर्ड इस टाइप से निकलता है, बिकॉज आपकी टंग आपका सेंसिटिव नहीं होता ना दोनों साइड से, तो स्पीच में थोड़ा प्रॉब्लम रहता था। तो सुभाष ने 1 हफ्ते की छुट्टी स्पीच की वजह से, और ज्यादातर स्क्रीन टाइम के लिए डॉक्टर ने बोला था कि 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम ज्यादा प्रॉब्लम था, क्योंकि आपको आईज को कंटिन्यूअसली आप स्क्रीन पर नहीं देख सकते 1 या 2 घंटे से ज्यादा, तो इसलिए सुभाष ने 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली थी। सो नाउ कमिंग टू ट्रीटमेंट, जो सुभाष ने बताई दिया है, स्टेरॉइड्स था, आईज के लिए ड्रॉप्स था, एंटीवायरल्स थे, और ब्लड सर्कुलेशन के लिए कुछ मेडिसिन थी जो आपके स्टिमुलेट करता आपके नर्व्स को, ब्लड सर्कुलेशन और वो सिग्नल्स के लिए, और था हर रोज फिजियोथेरेपी। क्या फिजियोथेरेपी थी, क्या करते थे सुभाष, बताओ। बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं उनके पास एक मशीन रहती है, जहाँ पे वो आपके जो फेस इम्पैक्टेड है वहाँ पे आपका 8 to 10 वोल्ट का करंट आपको एज एक पर्टिकुलर चीज होती है, वहाँ पे आगे कुछ टेप लगाता है, उससे आपका ये पूरे फेस पे करंट का वो करते हैं, इलेक्ट्रिक हल्का सा शॉक, ताकि आपके जो नर्व्स हैं वो, ताकि वो नर्व्स स्टिमुलेट हो, मसल्स स्टिमुलेट हो, और मतलब एक्टिव हो जाए हल्के। और उनको, और फिर थोड़ी फेशियल एक्सरसाइज थी साथ में, हाँ, बहुत सारे आपको एक्सरसाइज, जैसे ऐसे करना, पूरा ऐसे करो। अब ये ऐसे करते हो तो ये एक्चुअली उठती है, जैसे अभी उठ रही है, अब उठ रही है दोनों, लेकिन उस टाइम पे पकड़ के ऐसे करके उठाना पड़ता था, ऐसे करके। आईज क्लोज नहीं होती तो आपको जबरदस्ती ऐसे आईज क्लोज करना पड़ता था, ठीक है। इसको स्माइल को फिर ऐसे करके ऐसे पूरा करना पड़ता था, तो वैसे काफी सारी एक्सरसाइज थी। बलून्स फुलाने, जो आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, बलून ऐसे वैसे हम लोग खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, दैट वाज एन एक्सरसाइज। वोवेल्स बोलने पड़ते हैं, ए ई आई ओ यू करके पूरे, ताकि आपकी स्पीच भी मतलब ठीक हो, और ये भी एक्सरसाइज होती है पूरी बेसिकली आपकी। तो उस तरह की काफी सारी एक्सरसाइज थी साथ में, और इन तीनों का एक साथ होना बहुत जरूरी था, क्योंकि सिर्फ मेडिकेशन से काम नहीं चलता, आपको मेडिकेशन भी लेनी है, आपको फिजियोथेरेपी भी लेनी है, आपको फेशियल एक्सरसाइज भी करनी है, सब कुछ साथ तीनों में, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, तो उसके लिए वो जरूरी है। तो डॉक्टर ने बोला था ठीक हो जाएंगे, बट सबसे टफ होता है ये जो वेट होता है ना, जो वेट करना, बिकॉज ग्रेड 2 था,
उसके बाद इट वेंट टू ग्रेड 4। हाँ और वो एक जो था कि- ग्रेड 4 पे जाता है ना, आपको ऐसा फील होता है कि मतलब कभी सच्ची में ठीक होगा क्या, बिकॉज इतना मेंटली बहुत ज्यादा, फिजिकल पेन तो नहीं था, ठीक है, पेन नहीं था। सुभाष को अगर रहा पेन होगा मेरे को सिर्फ आईज में होता था क्योंकि बहुत Irritating इरिटेट रहता था, होती है, dry eyes बहुत रहते ज्यादा थे। आईज इरिटेट होती थी। लेकिन मेंटली लाइक अगर आपके घर में किसी को है तो मेंटल सपोर्ट दैट पर्सन नीड्स अ लॉट लॉट लॉट, बिकॉज पूरा फैमिली ऐसा में, बिकॉज आपको टेंशन रहती है ना, आप सामने इंसान को देख रहे हो, आई मीन वो नॉर्मल फेस नहीं लगता है उसका, तो मेंटली वो जो वेटिंग पीरियड होता है ना कि ठीक होगा, वो ठीक नहीं होता है। पहले आपका ग्रेड 2 से ग्रेड 3, ग्रेड 4, स्पेशली जब ग्रेड 2 में आपने ऑलरेडी मेडिकेशन चालू कर दी तो यू एक्सपेक्ट कि वहां सब ठीक होना शुरू होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता, वो ऊपर ऐसे ऊपर लेके जाता है। और फिर उसके बाद ग्रेड फिर 3, सबसे- ग्रेड 4, ग्रेड 5 तक गया था मेरा ऑलमोस्ट। उसके बाद फिर वो ग्रेड spike 5 पे जाना जब गया था शुरू तो हुआ। सुभाष का एक्चुअली यहाँ से ड्रूलिंग यहाँ स्टार्ट हो गई पे थी, ड्रूलिंग हल्की सी यहाँ पे हल्की सी ऐसा swelling। हो गया था swelling सा, क्योंकि ग्रेविटी थी ना तो यहाँ पे पूरा ऐसा लटक गया था हल्का सा। तो वो ड्रूल होना स्टार्ट हो गया सुभाष का। फिर फाइनली धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आना, विच यू सी सुभाष टुडे। सो ये कब हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था, आई थिंक वी कवर्ड ऑल द पॉइंट्स ना। 13th हाँ बताती हूँ मैं, January। मैं जस्ट देख रही हूँ कि पॉइंट्स हमने सारा कवर कर लेना, इंपॉर्टेंट। सो नाउ कमिंग टू टॉकिंग पार्ट, सो ये मेन पार्ट हमारा हो गया है। तो अभी अगर आपके पास टाइम है, आपको इंटरेस्ट है, तो विल टॉक थ्रू कि क्या मतलब फेस किया था, कैसे फेस किया था। ओके सो कब से स्टार्ट हुआ था? 13 को तो हमको पता लग गया था। 13 से पहले 4-5 दिन पहले लगा लो, तब से स्टार्ट हुआ था। एंड 13 को हमको पता लगा था इसके बारे में। 14 को मेरी चाची जी की डेथ हो गई थी, तो मतलब बहुत, आप अगर वो वीडियो देखो मेरा 14 को लोहरी वाला और मकर संक्रांति वाला, सो दैट वाज ऑलरेडी अ टफ डे, बिकॉज ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा था और उसी टाइम पे चाची की डेथ का भी वो आया, और फिर अनन्या की तबीयत भी बीच में खराब होगी, तो इतना पूरा महीना हमारा इतना टफ गया ना, बहुत टफ था वो, बट वी सेल्ड थ्रू ऑल दैट। और कितना टाइम लगा तो देख लो आप, 13 से हमारी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई, almost 5 to 6 weeks। हाँ, टुडे इज व्हाट 21st 22nd टुडे इज 22nd, ओके, आज 22nd है, तो 1.5 महीना हो गया है, अभी भी इतना परसेंट रह गया है, 1-2% रह गया, which will be I think a week should be more। over in a week's time। हाँ, तो फिजियोथेरेपी सुभाष की मेडिसिन सब बंद कर दी डॉक्टर ने, बस फिजियोथेरेपी के 2 या 3 सेशन, पहले हर रोज जाते थे, अभी वीक में ट्वाइस ही इज बीन आस्क्ड टू कम। और फेशियल एक्सरसाइज थोड़ा बहुत। यस। सो आप में से किसी फ्रेंड ने मुझे पूछा था कि मानसी आप इतना पॉजिटिव कैसे रहते हो, यू नो कैसे इतना हैप्पी रहते हो, तो सी आई मीन व्हाट वी वेंट थ्रू। और इस पे एक और कमेंट भी आया था इतना अजीब सा कि यू नो जब मेरी चाची जी की डेथ हुई थी उसके अगले व्लॉग में वी वर ट्राइंग टू बी हैप्पी, क्या होगा सैड होके, बिकॉज हम ऑलरेडी इतने सैड थे, आप लोगों के साथ वो सैडनेस सबसे क्या होता है कि जब ऐसी चीजें होती है ना तो सबसे पहला आपको जो करना होता है वो एक्सेप्ट करना होता है सिचुएशन को, एक्सेप्टेंस जो मुश्किल उसके बाद आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होता है कैसे करना। आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो फिर आप उसी चीज में पड़े रहोगे, फिर आपको आगे कैसे करना है, क्या क्या एक्शंस लेने हैं, वो फिर वहां तक जा ही नहीं सकते आप। तो वो कमेंट था कि यू नो आप तो 14 को तो आपकी चाची की डेथ हो गई है, आप तो क्रोकोडाइल टीयर्स दे रहे थे, आज तो आप हंस रहे हो। सो जस्ट इमेजिन हस्बैंड की ऐसी हालत, चाची की डेथ, अनन्या वॉज नॉट फीलिंग वेल, एंड इफ आई वॉज स्माइलिंग, सो क्या बोल सकती हूँ मैं, क्यों स्माइल, कैसे इंसान स्माइल कर सकता है ना उस टाइम पे, अगर हम कर रहे थे। सो वी वर ट्राइंग टू कोप विद द सिचुएशन। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर हंस रहे हो तो इसका मतलब आप अंदर से दुखी नहीं हो, आपको रो रो के हर वीडियो में दिखाना पड़ेगा, या फिर आपको रो रो के दिखाओगे तो ही आपकी दुख निकलेगी, बिकॉज कोई फायदा नहीं है ना, मैं आपको व्लॉग में क्या रो रो के दिखाऊं। ऑलरेडी आई टोल्ड यू सुभाष वॉज नॉट वेल, अनन्या वॉज नॉट कीपिंग वेल। सो ऐसे कमेंट को आई डोंट कंसिडर देम, बिकॉज पीपल कैन बी वेरी इनसेंसिटिव समटाइम्स, एंड वी आर ओपन टू दैट, बिकॉज हम पब्लिक प्लेटफॉर्म में है, तो वी नो देर आर, अगर 10,000 लोग हमको देखते हैं उसमें से 2,000 लोगों की मेंटालिटी ऐसी होगी, और उनमें से 2-3 लोग आके ऐसे लिख के जाएंगे। सो एनीवेज, सो जस्ट आपको बताना चाह रही थी अपने मन का कि भाई। और हाँ, वो प्यारी सी मेरी फ्रेंड जिन्होंने पूछा था कि भाई इतना मोटिवेटेड कैसे रहते, तो देखो यार क्या करें, ऑप्शन नहीं है ना, भगवान ऐसा बनाया ही है कि जब भी कुछ आए, फ्रेम ऑफ माइंड रखना बहुत जरूरी है सब सिचुएशन पे, अदरवाइज फिर यू कैन नॉट सेल थ्रू, आपने उसी चीज में पड़े रहोगे और डिस्ट्रेस में चले जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, क्या फायदा उस चीज का ना। यू हैव टू एक्सेप्ट एंड देन मूव अलोंग। और हम दोनों के केस में सुभाष इज वेरी पॉजिटिव पर्सन, आई एम अ लिटिल नेगेटिव एट टाइम्स, बट देन सुभाष इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सन। इसका ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव है, बट इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। सो यस, वी सेल्ड थ्रू। सो जो चलो जोक्स अपार्ट, जो इस वीडियो का पर्पस था मेरा वो यही था। मैं पहले भी चाह रही थी कि वीडियो को बनाऊं, बट देन मुझे था कि एक बार ट्रीटमेंट पूरा हो जाए ना, एक बार हम देख लें कि एक्चुअल में कितना ठीक होता है, क्या होता है, तो हम एटलीस्ट कोई अगर इस वीडियो को देख रहा है किसी होप से कि इनको हुआ था तो उनका क्या हुआ, तो उनको होप मिले कि ठीक हो जाएगा, इट विल बी फाइन। इनफैक्ट सुभाष के होने के बाद भी हमको पता लगा, हमारे रिलेटिव में भी
कि हुआ है किसी को, तो दिस इज नॉट अनकॉमन, वेरी कॉमन, दिस इज वेरी कॉमन, बहुत कॉमन नहीं है बट होता है, Yes. हुआ है तो इट विल गेट बेटर, जस्ट इट विल टेक टाइम, आई नो, और वो आपके इमोशंस भी अप एंड अप एंड डाउन डाउन होते रहते हैं। होता है बीइंग ह्यूमंस, बट देन यू विल सी थ्रू। या बीइंग पेशेंस इज द की। यस, सो अगर आपके और कुछ इस पे डाउट वगैरह है तो यू आर ऑलवेज वेलकम। अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे, जो बेल्स पैल्सी को देख के आए हो स्पेशली, यू नो, जस्ट टू गेट सम इन्फॉर्मेशन ऑन दिस, यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन और गेट इन टच विथ मी ऑन इंस्टाग्राम, तो विल डेफिनेटली हैप्पीली लव टू हेल्प यू आउट और गिव इन्फॉर्मेशन जितना हमारे पास है। क्योंकि हमको भी अपने कुछ फ्रेंड से भी हाँ. मतलब वो एश्योरेंस मिली थी कि यार Assurance. हमारे मेरी फैमिली में हो चुका है, and you बहुत- also उससे बहुत एश्योरेंस बहुत मिलता है। assurance मिलता क्योंकि है हमारे उससे। लिए पहला मतलब इंसिडेंट था, और मतलब हमको पैरालिसिस एकदम मतलब इस कि इज लाइक घबराना लगा। पैरालिसिस हो गया, मतलब तो बड़ी तो चीज वो होती है। एश्योरेंस मिलना बहुत जरूरी है, और ऐसा एश्योरेंस हमको लकीली मिला हमारे एक टच मेरे वुड colleague एंड से, and थैंक्स टू दैट thanks to that guy. पर्सन, यस, कि जिन्होंने बताया उनकी सिस्टर का हुआ था, तो दैट वाज अ रियली अश्योरेंस फॉर अस कि हाँ होता है, नॉर्मल है, And ठीक it भी हो will जाता get है। recovered, Yes. तो चलो फ्रेंड्स, आई थिंक वी वर एबल टू हेल्प यू। तो ऐसा कुछ सैड करने वाला नहीं था ये वीडियो, हम Yes. इसलिए हम बीच में It's नहीं just an लेके आए। informative kind of video, so कि कभी कान में दर्द हो तो इग्नोर ये मत angle करना, ignore मत इसको भी करना। ध्यान रखना कि पैरालिसिस भी हो Yes. सकता है, डराने के लिए नहीं बट अवेयर रहना। अवेयरनेस के लिए। तो चलिए करें बाय, मजा आ गया Yes. आपसे बात करके। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई रियली होप आपने एंजॉय किया होगा। आज अनन्या बैठी हुई है साइड में, उसको कैसे नाले हम लोग। सो आज का व्लॉग कह रही हूँ मैं, व्लॉग की आदत है, तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, एंड आई रियली होप यू ऑल स्टे सेफ, और कोई इससे सिचुएशन से मत जाओ, बट अगर आता है सिचुएशन सो So, यू विल ऑल सेल थ्रू। yeah. भगवान कहते हैं ना, बी मुसीबत, पॉजिटिव। Don't be afraid. ओह, वाह। तो भगवान मुसीबत देते हैं तो भगवान स्ट्रेंथ भी दे देते हैं उसको Yes. पास ऑन करने, सेल थ्रू Sail करने through करने का। का। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। Bye.